हे एवरीवन, वेलकम टू फ्लैट पॉइंट। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो मेरे से काफ़ी बार स्टूडेंट्स पूछते हैं। वो ये है कि सर हम टीयर 1 एनएलयू से नहीं है, तो अब हमारा क्या हम हमारे लाइफ में कुछ कर पाएंगे, या क्या हमें 15, 20, 25, 30 हमारे जो सपने हैं लाख का पैकेज का, ये कभी पूरा हो पाएगा। देखो ये वीडियो ना, इट इज़ नॉट अबाउट मी। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि हर साल आप कोई भी कोचिंग उठा लो क्लैट की, ज़्यादा बच्चे उस कोचिंग के अंदर वो होते हैं जिनका सिलेक्शन एनएलयूज में नहीं होता है, टीयर 1 एनएलयूज में नहीं होता है। ज़्यादा बच्चे वो होते हैं जो रह जाते हैं, और उन रह जाने वाले बच्चों के, एटलीस्ट मेरे कोचिंग में जो मेरे बच्चे रहे हैं, उनके सबसे ज़्यादा जो मुझे कॉमन क्वेश्चंस आते हैं वो यही आते हैं कि सर क्या हम अब अपने लाइफ में कुछ अच्छा पैकेज कमा सकते हैं, हम कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इवन टीयर 2, टीयर 3 एनएलयूज या कोई नॉर्मल कॉलेज से बच्चा पढ़ रहा है, तो आप सभी के लिए देयर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल। मैं अपना एक एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाह रहा हूं, एंड देयर इज नथिंग इन दिस वीडियो जिसमें मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं अपनी यहां पे कुछ बड़प्पन या कुछ दिखाऊं। दिस इज नथिंग। देयर आर पीपल हु आर अर्निंग 50 lakhs, 1 CR, 2 CR कॉलेज से निकलते से आप IIT एंड उसमें देख लो। वट एवर आई डिड, थोड़ा बहुत आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, जिससे कि आप लोग भी मेरी गलतियों से एंड मेरी जो भी मैंने कुछ किया है उससे समझें कि मैंने क्या किया था जिससे ये हुआ, और ये करके मैंने बहुत सारी गलतियां करी थी, तो उन गलतियों को भी आप अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखो सबसे पहली चीज ना, अगर आप लोगों को मैं कुछ भी बोलूं, आप बोलो सर फेक रहे हो, तो इसीलिए मैं कुछ आपके सामने एविडेंस रखना चाहता हूं। मैंने कंपनीज के नाम यहां से हटा दिए हैं सिर्फ आपको बताने के लिए कि भाई ये सब हुआ है, कोई काल्पनिक घटनाओं पे ये वीडियो नहीं बनाई जा रही है। तो देखो 2018 का ये ऑफर लेटर है। 2018 में आई वॉज इन माई 4th ईयर इन जामिया मिल्लिया इस्लामिया। 5th ईयर मेरा 2019 में था, तो 4th ईयर 2 जुलाई का ये आपके सामने ऑफर लेटर है। इसमें मुझे 50,000 रुपये पर महीने का ये ऑफर लेटर लिखा हुआ है। अगर आप लोग देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो तो मैं थोड़ा सा इसको जूम भी कर देता हूँ, आप ये देख सकते हैं। दिस इज 50,000 रुपीज़। आप इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो आई थिंक 6 लाख के आसपास का ये CTC बनेगा। तो आपको मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ, मैं आपको अपनी जर्नी दिखा रहा हूँ कि वो अचानक से नहीं हुआ था कि मुझे 24 लाख रुपए मिले थे, वो एक जर्नी थी मेरी। ठीक है, तो 2018 में मेरे को ये मिला था। 2018 से पहले 2016, 17 मैंने YouTube पे क्लासेस ली थी बहुत सारे कोचिंग्स के लिए, डिफरेंट कोचिंग्स के लिए। बट उस समय मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बताता हूँ, मैंने कुछ नहीं तो 300, 350 घंटे पढ़ाए होंगे, और मुझे 8-10 हज़ार रुपए बस इतना ही मिला था उन पूरे 300, 350 घंटों के लिए किसी एक कोचिंग के अंदर। आई एम नॉट गोइंग टू टेक, UPSC का कोचिंग था, नाम नहीं लेना है। मैं उसको अपनी लर्निंग मानता हूं कि मेरे को जो सीखने को मिला, बोलना सीखने को मिला, ऑनलाइन क्लासेस लेने का जो तरीका सीखने को मिला, वो मुझे वहीं से सीखने को मिला। तो वो मेरी 2018 से पहले की जर्नी थी। 2018 में दिस इज द कंपनी, यूट्यूब पे बहुत बड़ी कंपनी है ये, UPSC। मैं बार बार UPSC इसलिए कह रहा हूं क्योंकि व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज, तो मैं UPSC की तैयारी कर रहा था। तो उस समय मैं UPSC में ही पढ़ाता था, करंट अफेयर्स जो था मैं UPSC की कोचिंग्स लेता था। कर मैं लॉ रहा था, बट उस समय मैं जो पढ़ा रहा था, जो मैं टीचर था, वो UPSC की कोचिंग में था। अब आप बोलोगे सर आप टीचिंग से बात कर रहे हो, हम तो लॉ करके लॉयर बनना चाहते हैं, और वहां हम पैसे की बात कर रहे हैं, आप तो अलग ही प्रोफेशन की बात कर रहे हो। तो इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले ना मैं आपको एक चीज बताता हूं, स्किल डेवलप करो, वो आपकी किसी भी चीज में हो सकती है। एवरीवन इज डिफरेंट। जब मैं अपने कॉलेज में गया था तो मुझे ये चीज रियलाइज हुई थी कि मेरे कॉलेज में कोई ऐसा प्लेसमेंट नहीं है, और मैं बहुत ही ज्यादा नॉर्मल बैकग्राउंड से गया था। टीयर 3 सिटीज का था मैं। अगर आप लोगों को झालावाड़ जगह पता हो तो मेरी क्लास 12 राजस्थान में एक झालावाड़ जगह है, कोटा से काफी दूर है, वहां से हुई है। मैंने अपनी 6 से लेकर 12 तक वहीं पढ़ाई करी है। आई वॉज नॉट दैट मच गुड इन इंग्लिश, या इस तरीके की सारी चीजें जो हो सकती थी वो मेरे साथ थी उस समय। मैं IIT कोचिंग करके मैंने चुपके से क्लैट और इन सबका एग्जाम दिया था। दैट इज अनदर स्टोरी, वो अपन यहाँ पे नहीं लाएंगे। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि ऐसा नहीं था कि मैं बहुत कोई टॉपर रहा हूं अपने क्लासेस में, या मेरे एवरेज 6, 6.5 ऐसी CGPA आती थी। 2019 में अगर आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया के किसी भी बच्चे को जानते हो जिसने वहां से 5 ईयर की लॉ करी है, आप बात करिएगा, दे विल टेल मी कि मानवेंद्र जो है एवरेज ही था। बस ये था कि चीज़ों में रहता था, बट पढ़ने में कोई बहुत अच्छा नहीं था। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि हम यहाँ पे बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैंने अपनी स्किल 2nd ईयर से डेवलप करी थी टीचिंग के अंदर, ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, स्पेसिफिकली ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। और मेरा 2nd ईयर में एक दिमाग में एक चीज आ गई थी कि फ्यूचर ऑनलाइन है। उस समय जियो का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था हमारे देश में, और जियो जब नहीं आया था उससे पहले इतना ऑनलाइन लोग नहीं चीजें देखते थे। बट ये मेरे लिए भी एक लकीली चीज है कि मैंने जिस चीज में काम किया 1-1.5 साल 2015, 16, 17 में, वो चीज बूम कर गई फ्यूचर में। वो मैंने अनुमान भी लगाया था कि ऐसा हो सकता है, तो इसीलिए आई वॉज इन ऑनलाइन टीचिंग। तो मेरा ये मतलब है कि अगर आप कॉलेज में हो, अगर आपको लिटिगेशन नहीं करना है, तो 2nd, 3rd ईयर से अपना गोल क्लियर कर लो, एटलीस्ट 3rd ईयर से कर लो, और फिर इंटर्नशिप या फिर अपने आसपास की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यहाँ पे जाना शुरू कर दो। मतलब आपको एक स्किल बनाना पड़ेगा, वो सब अभी हम बात करेंगे। पहले थोड़ा सा अपनी स्टोरी बता दूं। तो ये 4th ईयर में 6 लाख आपको दिख रहा है, एंड अभी मैं 5th ईयर पास आउट नहीं हुआ हूं। ये 5th ईयर के ही ये एक आपके सामने ऑफर लेटर आया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं, यहां पे लिखा हुआ है
अब मैं इसको जूम नहीं कर पा रहा हूँ, जो कि थिंग्स आपको दिख जाएंगी जो नहीं दिखनी चाहिए। बेस पे आउट 2 लाख रुपीज लिखा है, कैटेगरी यूपीएससी सीएससी लिखा है, बिकॉज आई वाज टीचिंग इन यूपीएससी सीएससी। मंथली ये टारगेट आता था, तो ये कुछ इस तरीके का है। तो 5-6 महीने मैंने यहाँ भी काम किया है, तो यही अगर आप 12x2 करेंगे तो इट विल बी अराउंड 24 लाख। मेरा पॉइंट आपसे ये है कि ऐसा नहीं हुआ कि ये तुरंत हुआ है, इसके पीछे मेरी 4 साल का स्किल डेवलपमेंट था ऑनलाइन टीचिंग में। और ऐसा नहीं है कि आई वाज वेरी नॉलेजेबल, कि मेरे से ज्यादा कोई नॉलेज नहीं रखता था, मैं ये नहीं मानता, बट मैं ये मानता हूं कि मैंने एफर्ट डाला था और मुझे जितना काम मिलता था, जैसे मुझे पता था कि मुझे आज ए से लेके जेड तक की एबीसीडी पढ़ानी है, तो मैं उसको तैयार करके पढ़ाता था। ये मेरे अंदर चीज थी। मुझे नहीं पता कि कोई ए से लेके जेड के आगे भी एबीसीडी जानता हो, कितना पढ़ा लिखा हो, अपने को मतलब नहीं है। अपने को ए से लेके जेड तक पढ़ाना है, अपन ने वो पढ़ाई करी और वो चीज वहां पे जाके डिलीवर किया। तो कुछ इस तरीके की चीजें करी। फिर इसके बाद मैं कॉलेज में ही था, उसके बाद मैंने यहाँ पे काम छोड़ के, देखो आप देख सकते हो, ये मैंने अपना एक स्टार्टअप किया था नॉलेज हाउस करके, जो कि बहुत ही बुरी तरीके से बर्बाद हुआ था, काफी सारे पैसे डूब गए थे। तो ये भी एक एग्जांपल है आपके सामने। प्लस ये मैंने इस तरीके से अपने ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत करी थी बहुत पहले। एंड अगर आपको लग रहा हो सर फेक रहे हो, तो आप एक मेरी वीडियो यूट्यूब पे आप इसको सर्च कर सकते हैं, 1.8 मिलियन व्यूज हैं, और ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपको यूपीएससी में मेरी 5-6 साल पुरानी दिख जाएंगी, ठीक है। तो जिससे आपको सारे एविडेंस एंड ऑल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद कॉलेज से निकल के आई चूज एन ऑफलाइन कोचिंग, कि वहां भी थोड़ा सा ज्ञान लेते हैं। पैकेज थोड़ा इससे कम था, बट ठीक है। तो वो क्लैट में मैंने स्विच किया था, वहां पे क्लैट की कोचिंग में स्विच किया था आफ्टर निकलिंग फ्रॉम द कॉलेज। तो ये जर्नी रही। अब मेरा इस वीडियो से ना आपको क्या बताने का मोटिव है, वही बताने का मोटिव ये है कि मैंने किया, मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूं, मैं क्लास 12 तक भी कोई बहुत पढ़ने में अच्छा नहीं था, पीसीएम से था, 71% क्लास 12 में बनी थी। आईआईटी कोचिंग कर रहा था कोटा में। देन आई थॉट टू गिव क्लैट, बट नीचे के एनएलयूज मिल रहे थे। फिर जामिया मिलिया इस्लामिया मेरा सिलेक्शन हुआ, फीस बहुत कम थी, दिल्ली में था। आई चूज जामिया, आई वेंट देयर, आई स्टडीड देयर और वहाँ पढ़ाई करी। बट सेकेंड ईयर में मेरा एक दोस्त था क्लास में, सौरभ था, मुझे टीचिंग में बहुत इंटरेस्ट था, उसका नाम सौरभ पांडे था। तो वो एक ऑनलाइन कोचिंग के लिए पढ़ाता था, तो ही रिफर्ड मी देयर। वहाँ से मेरी ऑनलाइन कोचिंग की जर्नी शुरू होती है। और मैंने ऑनलाइन टीचिंग के ऊपर स्पेशली मैं बोलूँगा काफ़ी स्किल डेवलप किया, कि कैसे चीज़ें चलती हैं, कैसे पढ़ाया जाता है। फिर धीरे धीरे काम करके मुझे यूट्यूब एल्गोरिथम, टैग्स क्या होता है, कैसे थंबनेल, सारी चीजें, ये सब धीरे धीरे समझ में आने लगा। फिर थर्ड ईयर तक मैंने अपना खुद का एक चैनल बना दिया था, जो कि लेटर ऑन इन 2021 आई सोल्ड टू अ वेरी बिग एडटेक कंपनी, जिसको मैंने बेचा था उनको। तो ये सारी चीजें रही। कहने का मतलब ये है कि आप कैसे कर सकते हो, आप जिस भी लाइन में करना चाहो, चाहे आप कॉर्पोरेट में जाना चाहो, चाहे आप लिटिगेशन में करना चाहो, और आप नॉन एनएलयू से हो, आपको ये लग रहा है कि हमारे यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए बड़ी बड़ी कंपनी नहीं आती है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आप फॉलो करके कर सकते हो। सबसे पहली चीज, डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं नहीं, आपसे हर कोई बोलेगा कि डायरेक्शन जो है ना बहुत जरूरी है। डायरेक्शन नहीं होगा ना तो बिल्कुल खत्म हो। जैसे कि मेरी ही क्लास में एक स्टूडेंट थी 5th ईयर में, शहजादी हलीमा, मतलब पहले ही साल से 5 साल तक शहजादी जो है हमारी बैचमेट रही है, मेरी क्लासमेट रही है। शी इज वन ऑफ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो उन्होंने क्या किया, आपको उनकी भी कहानी बता देता हूँ। शी वॉज वेरी क्लियर कि मुझे जुडिशरी करना है, ठीक है, आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। 5th ईयर में शी क्रैक्ड आरजेएस, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज विदाउट कोचिंग। उसी साल उन्होंने डीजीएस भी क्रैक कर दिया, ठीक है। तो शी वॉज क्लियर ना कि जुडिशरी करना है, उसने उसके ऊपर एफर्ट डाला और बिना कुछ किए कॉलेज से निकल, बिना कुछ किए मतलब बिना किसी कोचिंग वोचिंग के मेहनत करके उसने निकाल दिया जुडिशरी, ठीक। मुझे पता था मुझे ऑनलाइन टीचिंग में कुछ करना है, मैं इसी में लगा रहा, इसी में लगा रहा, परसिस्टेंटली इसी में लगा रहा। कुछ कुछ होना था मुझे पता है, हो गया, ठीक ठाक चीजें हो गई। ऐसे ही देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन माय बैचेस जिनका डायरेक्शन उस समय क्लियर नहीं था, लेटर ऑन हुआ, और बहुत सारे लोग आज भी थोड़ी सी मेहनत कर रहे हैं। तो मेरा ये पॉइंट है, आप लोगों का डायरेक्शन बहुत क्लियर होना चाहिए। मैं सिर्फ देखो हमारी कॉलेज की क्यों बता रहा हूँ, जामे, जो कि मेरे पास इसके एग्जांपल्स हाथ में है। एक लॉयर हैं बहुत बड़े, भरत चौक, आप सभी को नाम पता होगा। भरत भाई इज आवर सीनियर, जामिया के ही हैं। उन्होंने डीजीएस में रैंक 1 लिया, देन उन्होंने क्विट करके जॉब, ही इज नाउ वन ऑफ द फाइनेस्ट लॉयर इन द कंट्री। आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। एक तारिक अहमद भाई हैं, वो भी हमारे सीनियर रहे हैं, एंड नाउ ही इज रजिस्ट्रार और समथिंग इन आर्बिट्रेशन कोर्ट जो बैंगलोर में है। मतलब इट्स अ वेरी बिग पोस्ट इन बैंगलोर। आप एक बार सर्च करिएगा, मुझे एग्जैक्ट अभी नाम याद नहीं आ रहा, बट आर्बिट्रेशन जो कोर्ट है हमारे इंडिया के अंदर, उसमें उनकी रजिस्ट्रार की पोस्ट है। तो वो भी उनकी एक जर्नी रही। उन्होंने आर्बिट्रेशन के ऊपर ना जाने कितना मेहनत किया, आर्बिट्रेशन लॉ के ऊपर, बहुत बड़े वकील थे आर्बिट्रेशन लॉ के अंदर, और धीरे धीरे करके उनको रिकग्नाइजेशन मिला, फिर रजिस्ट्रार बन गए। मेरा पॉइंट ये है कि आप लोगों को ना आपकी डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि आप अपने कॉलेज में हो, आपको पता है कि मुझे जो है अब लिटिगेशन करना है, आपको ये भी पता है कि आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हो। फर्स्ट जनरेशन लॉयर का मतलब होता है कि भाई पहले वकील बनोगे अपने घर से, कोई बैकिंग नहीं है। तो आपको सेकंड ईयर तो चलो मैं कहता हूं नहीं, थर्ड ईयर से फिर आपको लिटिगेशन के टच में आ जाना चाहिए। किताबी नॉलेज और लिटिगेशन की नॉलेज में बहुत अंतर है। तो किसने कहा कि 5 साल जब पढ़ाई कर लो उसके बाद ही लिटिगेशन के ज्ञान सीखो? अरे सेकंड ईयर से सीख लो ना। जस्ट इन केस आप दिल्ली में पढ़ रहे हो, दिल्ली में किसी भी
एडवोकेट को पकड़ो, उसके अंडर जाना शुरू कर दो। ये बहुत गलत बात है, ये हम कॉलेज के साथ मैनेज नहीं कर पाते हैं। देखो मेरा बहुत ही सिंपल काम था, मुझे पता था कॉलेज में 75% अटेंडेंस चाहिए, मैं उतनी ही रखता था। उसके अलावा जिस दिन बेकार क्लासेस होती थी मैं नहीं जाता था, उस दिन मैं अपने काम कर लेता था, प्लस मैनेज करना पड़ता था। आई स्टिल रिमेंबर, बस मतलब इट्स नॉट लाइक कि मैं बहुत दुखी जीवन में रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, पापा मेरे 15-20 हज़ार रुपये पॉकेट मनी भेजते थे, तो ठीक है खर्चा चल जाता था। पर पॉइंट ये है कि मुझे पता था कि कॉलेज भी जाना है, तो फिर मैं उससे ज़्यादा टाइम अपना मैनेज करता था। जिम जाना होता तो मुझे पता होता था किस तरीके से जिम जाना है, किस टाइम पे मुझे अपनी क्लास लेनी है। तो ये चीज़ आपको मैनेज करनी पड़ेगी, ये एक्सक्यूज नहीं है कि टाइम नहीं है, ये एक बहुत चीज़ है। तो डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्टिकिंग टू इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने थोड़ा सा नहीं किया अपनी जिंदगी में, मैं आपको बताऊंगा अभी लेटर ऑन, बट आप लोग स्टिक करिए। मेरे को बाद में रियलाइज हुआ, फिर मैंने स्टिक करी चीज़ों को लेके, बट पहले नहीं करी थी, जिस वजह से मुझे काफ़ी नुकसान सहना पड़ा। तो आप लोग कोई डायरेक्शन चुन लो, जैसे कि आपने अगर सोचा कि मुझे कॉर्पोरेट में ही जाना है, तो कॉर्पोरेट इंटर्नशिप शुरू करो ना, 3rd ईयर से शुरू करो ना, और उसी में पकड़ो, अपनी पहचान बनाओ, अपनी पकड़ बनाओ, क्योंकि आपको पता है कि कॉलेज में तो कंपनियां नहीं आने वाली हैं, तो भाई इंटर्नशिप में इतना अच्छा काम कर जाओ कि आपका सिलेक्शन हो जाए, है ना। तो ये वाली चीज है, हार्डवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट यार, मेहनत करने से डरोगे तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं मानता हूं, नॉलेज, पढ़ाई, नंबर्स, ग्रेड्स, एवरीथिंग इज असाइड, स्किल सेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जिस भी चीज में आगे करना चाहते हो, अगर आपके अंदर उस चीज के लिए स्किल डेवलप नहीं कर पा रहे हो, आप उस चीज को आपने, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल, कॉर्पोरेट में जाना है तो आपको पता है ड्राफ्टिंग पे काम करना पड़ेगा, इंग्लिश लिखने पे काम करना पड़ेगा, तो अपनी स्किल डेवलप करो ना, वो कर करके ही तो सीखोगे। तो स्किल सेट बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप लिटिगेशन में जाना चाहते हो तो उसका जो बेसिक काम है कोर्ट कचहरी का सीखना पड़ेगा। टीचिंग में जाना है तो टीचिंग के जो बेसिक स्किल्स होते हैं वो आपको चाहिए। बहुत बड़े बड़े नॉलेजेबल लोग होते हैं, वो अच्छी क्लासेस में भी नहीं कर पाते हैं, लेक्चर डिलीवर नहीं कर पाते हैं अच्छा, वहीं कोई नॉर्मल इंसान आके बहुत अच्छा समझा जाता है। तो सब गेम स्किल का है। नॉलेज इज इंपॉर्टेंट बट कंसिस्टेंसी इज मस्ट। कोई भी काम करने जा रहे हो, आपको बहुत नॉलेज है, बट आप अगर कंसिस्टेंट नहीं रहोगे ना, कोई नहीं पूछेगा। विराट कोहली क्यों विराट कोहली हैं? क्योंकि वो कंसिस्टेंट रहे। बट ऐसा नहीं है ना कि इंडिया में उतना ही टैलेंटेड प्लेयर कोई नहीं आया है, बहुत सारे प्लेयर आए, आके चले गए, बट विराट कोहली वहीं पे हैं। आप पृथ्वी शॉ का केस देख लो, बहुत बड़ा नाम था, सचिन तेंदुलकर से कंपेयर कर दिया जाता था, बट कंसिस्टेंसी नहीं है ना, बहुत सारी चीजों में फंसे, और आज अभी इंडिया टीम के लूप में भी नहीं है। तो बात यहां पे यही है कि कंसिस्टेंसी इज मस्ट। तो मेरा इस वीडियो से आपको बताने का जो एक मकसद है ना, वो ये है कि इवन इफ यू आर फ्रॉम नॉन एनएलयू, डोंट थिंक इट लाइक दैट कि आपका नहीं होने वाला है। आप जानते हो आपकी कंडीशन की, ठीक है आप एक कॉलेज में पहुंच गए हो जहां पे प्लेसमेंट नहीं है, या फिर थोड़ी बहुत प्लेसमेंट है, तो अब आपको अगर वो प्लेसमेंट लेनी है, अगर थोड़ी बहुत भी है, तो पता होना चाहिए कि एक सीनियर का हुआ है तो कैसे हुआ, उन्होंने क्या किया, उनके रास्ते पे चलो। अगर आपको लिटिगेशन करना है तो लिटिगेशन के रास्ते पे चलो, यूपीएससी करना है तो यूपीएससी फोकस करो, जुडिशरी करना है जुडिशरी फोकस करो, एक्टर बनना है तो भाई बॉडी बनाओ। बात समझ रहे हो? मेरा पॉइंट ये है कि जिस भी चीज में जाना है उसको पकड़ो, और फर्स्ट सेकंड ईयर से मत पकड़ो। फर्स्ट सेकंड ईयर तो समझने में लग जाएगा क्या क्या चीजें कर सकते हो। 3rd ईयर से डिसाइड कर लो कि हाँ यार ये करना है, और फिर उस पर फोकस के साथ आगे बढ़ो। ठीक है, तो ये थी। और एक चीज जो मैंने आपसे बोला कि मैं स्टिक क्यों नहीं कर पाया, तो मैंने क्या गलतियां करी, जैसे मैं पहले ऑनलाइन पढ़ाता था, फिर मैं ऑफलाइन में भी गया, फिर मैंने बहुत सारी कंपनीज बहुत जल्दी जल्दी स्विच कर दी, 5 महीने 6 महीने एक जगह पढ़ा है, दूसरी जगह पढ़ा दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां मुझे थोड़ा स्थिरता लानी चाहिए थी, कहीं स्टिक करना चाहिए था 1-1.5 साल, जिससे कि अपना स्किल और बेटर होता। लेटर ऑन ऑल दो सब चीजें सेकेंडरी हैं, फिर 2022 में वी स्टार्टेड क्लैट पॉइंट एंड नाउ आई एम स्टिकिंग टू इट एंड आई विल स्टिक टू इट, ठीक है, टिल माई लास्ट ब्रेथ। बट पॉइंट यहाँ पे ये कि ये थोड़ा पहले कर लेता तो और बेटर रहता। ठीक है, तो यही था। So this is it. Thank you so much, and I hope you have find this video useful. If you are preparing for CLAT 2025 or CLAT 2026 or an LSAT, don't forget to check CLAT Point का app. One of the most affordable prices में best quality content, books आपके घर पे, personal mentorship, mock test सब कुछ आपको मिलने वाला है। जय हिंद, जय भारत।